ओम शांति। मधुबन घर से हर मास हम बीके भाई बहनों के लिए विशेष पुरुषार्थ आता है। समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण। बाबा हम भाई बहनों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए विशेष इशारे देते हैं। इस मास के 1 मार्च से 20 मार्च तक के इशारों का हमने इससे पहले वीडियो में मनन किया। आज आगे से बाबा हम बच्चों से कहते हैं, बच्चे आपको बहुत बहुत सभ्यता के साथ सत्यता को सिद्ध करना है। इसलिए आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही बाप की प्रत्यक्षता का साधन है। अर्थात बाबा हम बच्चों के संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सभी में अब सत्यता और सभ्यता को प्रत्यक्ष होना देखना चाहते हैं। बाबा कहते इसी से बाप की अर्थात परमात्म प्रत्यक्षता के हम निमित्त बन सकेंगे। तो बाबा ने विशेष मार्च माह के लिए इशारा किया। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, जिसके लिए 21 मार्च को बाबा ने विशेष इशारा किया। बाबा बोले सत्यता के शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। अर्थात सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न, हर शक्ति से, गुण से भरपूर करने आया। तो बाबा कहते अब कोई भी कमजोरी के संस्कार का अंश भी आप बच्चों में ना हो। अब कोई भी कमजोरी का संस्कार यदि है तो यज्ञ में स्वाहा कर दो। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे बाप समान बनना ही है। मुझे सत्यता और सभ्यता को अपनाकर बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। 22 मार्च को बाबा ने इशारा किया, कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। अर्थात ज्ञान, बाबा ने कहा ज्ञान आधार है सत्यता और सभ्यता का, प्रेम का, शांति का। ऐसे ही अज्ञान आधार है क्रोध का। जो अज्ञानी होते हैं उनमें क्रोध के संस्कार होते हैं। तो बाबा कहते अभी भी आप बच्चे क्रोध का उपयोग करते हो और बाद में माफी भी मांगते हो और यह भी कहते हो कि मेरा तो बोल ही ऊंचा है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। अब
कोई भी बहाना ना करते हुए, बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन से स्वयं को ऐसा ज्ञान का स्वरूप बनाना है कि कोई भी कमजोरी का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना रहे, क्रोध का अंश भी ना रहे। क्रोध के अनेक बाल बच्चे हैं, घृणा, ईर्षा, द्वेष, ऐसे अनेक विकार हैं, उनका अंश भी बाबा कहते अब आप बच्चों में ना हो। 23 मार्च को बाबा ने इशारा किया। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो दिल तख्त नसीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखेगी। उसका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा सदा सच्चे बच्चों पर राजी रहते हैं, उनकी मदद के लिए सदा तैयार रहते हैं। तो अब बाबा विशेष हम बच्चों से यही आस करते हैं कि आपके संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म में सत्यता हो, स्वच्छता हो, सभ्यता हो, निर्माणता हो। आप बच्चों को अब संपूर्ण संपन्न बनने के लिए सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को सदा स्मृति में रखना है और उसी अनुसार संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आना है। 24 मार्च को बाबा ने इशारा किया। जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्षा, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला होता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। बाबा सदा कहते हैं, आप बच्चों को क्रोध का विकार जो है अंदर से जलाता है और आपको ही नहीं, सामने वाले को भी जलाता है। तो अब आप बच्चों को क्रोध के अंश घृणा, ईर्षा, द्वेष, इनसे भी मुक्त बनना है। साफ और स्वच्छ बनकर आपके संकल्प, बोल और कर्म सत्य और सभ्य और स्वच्छ हों। 25 मार्च को बाबा ने इशारा किया। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण सिद्ध होना ही है। 26 मार्च को बाबा ने इशारा किया। बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है। यह क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। तो सत्यता और सभ्यता, यही ब्राह्मण जीवन का आधार है। यही हम बच्चों के संकल्प, बोल और कर्म में, गुणों में दिव्यता लाएगा। तो इस दिव्यता को अब हमारे स्वरूप द्वारा हमें प्रत्यक्ष करना है। 27 मार्च को बाबा ने इशारा किया। हिम्मते शक्तियां, मददे सर्वशक्तिमान।
शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम अलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता भी हो। 28 मार्च को बाबा ने इशारा किया, अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता की सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर सोच सन है, ऐसे सन सोच फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। 29 मार्च को बाबा ने इशारा किया। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? 30 मार्च को बाबा ने इशारा किया। कोई कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त करो, सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। 31 मार्च को बाबा ने इशारा किया। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, यह भी है, यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी हैं। अब यह प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता हो सकेगी। क्योंकि सब मानते भी हैं कि सबका मालिक एक है, एक ही भगवान है। परमात्मा निराकार है, लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है। ऐसे अनेक नामों से पुकारते हैं, पर मानते हैं कि सबका मालिक एक है। तो अब हम बच्चों को भी यही सिद्ध करना है कि सबका मालिक एक सत बाप पिता परमात्मा है, और वही परमात्मा का हम जो ज्ञान सुनाते हैं वह सत्य ज्ञान है। तो सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाकर अब बाप समान बनकर बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। अच्छा,
अब अगले मास के पुरुषार्थ के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।